आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का उस पर छत डाल दिया। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, हमारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक न एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहाँ बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर हमारी झोलियां भर